यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एम्पिटेट वर्ग 3 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। हमारे लिए जरूरी है कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हमें यहाँ पर दिए गए उनकी हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपको 6 यूनिट यहाँ पर दे रखी है, जिसमें आपका केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायो भी है। और सिलेबस में मेंशन किया गया है कि 10th लेवल तक का एनसीईआरटी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो 10th लेवल तक में इतने सारे टॉपिक नहीं है जितने सिलेबस में मेंशन किए गए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का जो डिटेल यहाँ पर दिया है, परमाणु संरचना का जो डिटेल दिया है, सेम एज इट इज फिजिक्स में भी है। तो यहाँ पर चीजें डेफिनेटली हमें 10th से आगे बढ़कर 11th 12th तक पढ़नी होगी, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा डीप में पढ़कर आ जाए या बहुत बेसिक पढ़कर चले जाएं। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके लिए एक एक नंबर है, आप ऐसा समझ लो। अगर सिलेबस में मेंशन किया है कि ये टॉपिक पढ़ना है, मतलब इस टॉपिक को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। सिलेबस में बहुत सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की ही बात कर लूँ तो सिलेबस में आपका एसिड बेस सॉल्ट नहीं है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं। आपके सिलेबस में मेटल के बारे में जानकारी नहीं है, नॉन मेटल के बारे में नहीं पूछा गया, जो अपने आप में काफी स्कोरिंग टॉपिक यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो सिलेक्टेड टॉपिक है, बट वो टॉपिक ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बोल सकते हैं बहुत बड़ा चैप्टर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। उस टॉपिक को अपने आप में एक चैप्टर मानो। जस्ट लाइक मैंने हाइड्रोकार्बन कहा या मैंने कार्बन कहा, ठीक है, सिलेबस में मेंशन है कार्बन, तो कार्बन ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक 3-4 लाइन का कोई आप पढ़कर चले गए, उसकी थ्योरी पढ़कर चले गए, नहीं। आपको कार्बन का पूरा डिटेल पता होना चाहिए। कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पर बन सकते हैं, जस्ट लाइक एथेनॉल हो गया, एसिड्स यहाँ पर हो गए, उसके जितने भी समूह हो गए, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है। इन्होंने एक सिलेबस में मेंशन किया है परमाणु, ठीक है, मतलब एटम से रिलेटेड ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, मतलब हर एक डिटेल हमें पता होना चाहिए। सिलेबस छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक दिए गए वो अपने आप में एक एक चैप्टर है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े। एक सिंगल टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है, एट द लास्ट में यही कहूंगी। और आप हर एक टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करो कि एक टॉपिक से मिनिमम आप 50 क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना भी आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसी को फर्स्ट चांस समझ लो, इसी को लास्ट चांस समझ लो। अगली जो एग्जाम होगी वो कब होगी, हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार जब भी कोई एग्जाम हो रही है तो वो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस के साथ हो रही है। ठीक है, तो अभी इस चेंजेस जो भी यहाँ पर किए गए, सिलेबस में मॉडिफिकेशन किए गए, इनको एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ अब हमें अपनी एग्जाम को देना होगा। कभी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप तैयारी करो कि अगर परसों भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप घबराओगे नहीं, आप रेडी हो। ठीक है, तो ट्राई करो हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना। ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब में आपको सेम कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो करना है। साइंस के लिए हमने कंप्लीट टेस्ट प्रोवाइड कर दिए। हर एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम 30 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं, जिसके आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवा दिए और साथ ही लाइव टेस्ट में भी अवेलेबल करवा दिए, जिसको आप टाइमर के साथ यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप ऐप को विजिट कर सकते हो।